अगले सेक्शन में मूव करते हैं जहाँ की मैं आपको अपनी कॉपी दिखाऊँगा एक। ये मेरी पिछले साल की चेक्ड कॉपी है, ठीक है? अब देखिए, अब क्या है कि अब मैंने यहाँ पे पूरा किया था ये चेक हुई कॉपी है। टाइम देखिए 3 घंटे में है, इसमें 3 ऐसे हैं, आज एक ऐसे डिस्कस करेंगे। तो अब जो मैं उस दिन आप लोग से बात कर रहा था उस पे चलते हैं। दिख रही होगी आई होप अच्छे से, ठीक है। जो मैं उस दिन बोला था आज वही प्रैक्टिकल दिखाता हूँ आपको कि टॉपिक क्या है, इंडिकेटर ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी वुमेन एम्पावरमेंट। मतलब सोसाइटी का प्रोग्रेस वुमेन एम्पावरमेंट के रिलेटेड बात करनी है। राइटिंग थोड़ा मेरी बहुत अच्छी नहीं है, माफ कीजिएगा, इसी से अभी आप लोग को मैनेज करना पड़ेगा। तो अब क्या है यहाँ पे जो मैं बात करता हूँ कि यार वो क्या है, कीवर्ड में ब्रेक करने, उस दिन मैंने यही बात की ना, कीवर्ड में ब्रेक करो। तो आपको देखना पड़ेगा कि एक तो ये है, ठीक है, ये पार्ट जो है कि ये जो पूरा है कि सोसाइटी एज ए होल उसमें केवल विमेन नहीं है। अगर हम उसके इंडिकेटर प्रोग्रेस की बात करते हैं तो एक पार्ट ये हो गया, लेकिन उसने अलग से ये भी बोल दिया कि वुमेन एम्पावरमेंट बताओ। तो आपको ये समझना होगा कि आपको एक केस बनाना है सोसाइटी के प्रोग्रेस का, लेकिन उसमें मेजर जो स्प्रिंकलिंग जो मतलब सजावट होगी वो किसके राउंड होगी, वो इसके राउंड होगी कि वुमेन के ही वुमेन के बारे में बात किया जाए। तो अब यहाँ पे दो पार्ट है मेनली ऐसे के, इंडिकेटर ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी, वुमेन एम्पावरमेंट, कैसे सोसाइटी की प्रोग्रेस और वुमेन एम्पावरमेंट साथ में चलती हैं या उसको काउंटर करती हैं या क्या बात है, तो उसके थ्रू हम लोग बात करेंगे। अब क्या मैंने 3 तरीके बताए थे, आप कोट से भी कर सकते थे, एनेक्डोट से भी कर सकते थे, कोई कहानी से। इस पर्टिकुलर एसे में मैंने यूज़ किया है आई थिंक एक एनेक्डोट। आई थॉट आइए देखते हैं। ठीक है, तो अब देखो मैंने लिखा है कि एक कोई लड़की है 28 साल की, वो गुड़गाँव में इंजीनियर है और अपने घर से दिल्ली आ रही है, एक हाईवे पे, दिल्ली उत्तर प्रदेश में रहती है और गुड़गाँव में काम कर रही है, तो वो हाईवे से लौट रही है। अ, थोड़ा-सा इसको बड़ा कर दूँ क्या? बताइएगा जैसा भी। हाँ, तो अब क्या है, हाँ सर, ठीक है। जानबूझ के थोड़ा-सा बड़ा कर दिया जिससे कि हाँ, तो ये मैंने केस क्रिएट किया कि 28 साल की लड़की है और वो लौट रही है दिल्ली से वहाँ आ रही है। तो अब ये मेरा ओरिजिनल है, थोड़ा-सा कहीं से मैंने पढ़ा था, ये मेरे माइंड में आइडिया था। तो अब इसमें केस क्या क्रिएट हो रहा है कि वो लौट रही है, अपनी कैब में है, कैब की विंडो से क्या देखती है? हाईवे पे जा रही है, तो एक तरफ उसको ये दिखता है बड़ा-बड़ा, मतलब स्काई स्क्रैपर्स बने हुए हैं, मल्टीप्लेक्सेस हैं, लेविश शॉप है, ट्रेमेंडस ग्रोथ, जो कि ये एक्चुअली आज के अगर सोसाइटी के मानक से देखा जाए तो ये क्या दिखा रहा है कि यार सोसाइटी कितनी प्रोग्रेस कर रही है, ठीक है? अब वो जैसे ही आगे जाती है, हाईवे के दूसरी तरफ उसको क्या दिखाई देता है? स्लम। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे ये पैराडॉक्स क्रिएट कर रहा हूँ कि यार प्रोग्रेस ऑफ, क्योंकि आप माइंड में रखोगे ना कीवर्ड प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी, और मैंने विमेन को सेंटर में रखा है आज के नॉर्म के हिसाब से। वर्किंग विमेन जो कि आईटी में काम कर रही है, एक तरीके से देखा जाए तो वो दैट इज थ्रेशोल्ड ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट की तरह देखा जाएगा कि प्रॉपर, क्योंकि अब वुमेन को काम करना ही एक टाइम पे बहुत बड़ी बात होती थी, उसको ही नहीं नकार दिया जाता था। तो मैंने जानबूझ के ऐसा केस क्रिएट किया है। अब आप आगे जाएंगे तो आप देखेंगे उसने और क्या नोटिस किया। अब उसके लेंस से देख रहा हूँ कि जो स्लम की ये हैफेज़र्ड लाइफस्टाइल है, उसके बच्चों के साथ टू गेट वन मैन अ प्रॉब्लम, हाँ, एक आदमी को उठा रही है, वो आदमी ड्रिंक किया हुआ है, प्रॉब्ली उसके हस्बैंड है। तो ये देख के निशा जो है इमोशनल हो जाती है। तो आगे मैं क्या किया हूँ कि अब क्या है कि वो इस सोच में पड़ जाती है। अब देखिए, ये देखिए, वहाँ पे क्या था, सोसाइटल प्रोग्रेस, वुमेन एम्पावरमेंट। अब मैं जानबूझ के, मैंने क्या बोला था कि आपको बहुत जल्दी कोर डिमांड हिट कर देनी है, मैंने यहीं पे तुरंत हिट करने का ट्राई किया कि ये इसके बारे में सोच रही है तो उसको ये सोचना पड़ रहा है कि यार हम कितनी प्रोग्रेस कर लिए हैं और इतनी खराब सिचुएशन भी है। तुरंत उसके एचआर से उसको मैसेज आता है, कांग्रेचुलेशंस यू गॉट प्रमोटेड। ठीक है, अब देखो वुमेन एम्पावरमेंट, ये पैराडॉक्स कि यार प्रोग्रेस हो गया है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, हाईवे चल रही है, स्काई स्क्रैपर्स हैं, मल्टीप्लेक्सेस हैं, वो औरत है जिसका पति ड्रंक है, केयर इकोनॉमी में फंसी हुई होगी ऑफ कोर्स, दोनों का केयर भी कर रही है, बच्चा भी है। फिर उसके बाद तुरंत ही उसी सीन में उसके पास मैसेज फ्लैश होता है कि आपका प्रमोशन हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट का जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से। उसने स्माइल किया और
आगे मैं क्या लिखता हूँ भूल गया हूँ, पुराना ऐसे है जो आप लोग के लिए। हाँ, उसकी मम्मी का कॉल आया और उसमें कह रही है कि हाँ, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उसकी मम्मी का कॉल आया, उनकी मम्मी पूछ रही है कि यार इतनी लेट हो गई, तुम अभी तक घर क्यों नहीं आए। दिल्ली उत्तर प्रदेश का हाईवे, दिल्ली इज नोन फॉर समथिंग, सम को कभी उसको रेप कैपिटल भी बोलते थे। लड़कियां देर से हैं तो कंसर्न हो रही हैं, तो अब यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम ये है, एक एम्पावर्ड वुमेन है, उसको प्रमोट भी हुआ, वो वुमेन एम्पावरमेंट के डेफिनेशन में ठीक भी जा रही है। दूसरा, उसको ये पैराडॉक्सियल चीजें दिख रही हैं। ठीक है, थैंक यू रमन सर। हाँ जरूर, हिंदी वाले भी भेजेंगे तो मैं हिंदी की भी कॉपी चेक करता रहा हूँ, मैं बता दूंगा, ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो मैं कोर कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ हिंदी में भी वही अप्लाई होगा, जस्ट दैट कि आपको हिंदी में लिखना है। आपको कैसे स्टोरी बनानी है, कैसे टॉपिक को माइंड में रख के केसेस क्रिएट करने हैं, वो सारा चीज़ तो आप सीख ही रहे हैं हिंदी मीडियम वाले, बस यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो मैं क्या बता रहा था, सोसाइटी का प्रोग्रेस, वेमेन एम्पावरमेंट, और क्या वो ठीक है, मैं किस लाइन में जा रहा हूँ आप लोग देख रहे होंगे। अभी उसकी मम्मी का कॉल आया, उस मम्मी ने कहा कि 8 बज गया, 8 बज गया, तुम कहाँ हो। इसमें कई सारे स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हैं, सोसाइटी एट लार्ज तो इन्वॉल्व है ही। प्रोग्रेस दिखा दिया, ठीक है, वुमेन की बुरी हालत भी दिखा दी, अच्छी हालत भी दिखा दी, सोसाइटी का प्रोग्रेस दिखाई दिया, प्लस ये दिखाना चाहता हूँ कि यार वो इतनी रात में एक काम करने वाली लड़की एक अच्छी जगह पे है। शहर मैंने गुड़गांव चूज किया है, हाईवे दिल्ली और यूपी जानबूझ के चूज किया है, आप समझ रहे हैं क्यों। कि अभी उसको उसकी मम्मी का कॉल आ गया, निशा की मम्मी का, तो वो पूछ रही कहाँ हो, तो ये चीज दिखाता है कि यार इतनी प्रोग्रेस तो हो रही है लेकिन सेफ्टी तो अभी भी प्रॉब्लम है। आगे चलते हैं, तो अब देखिए, मैंने केस क्रिएट कर दिया, जो टॉपिक था कोर टॉपिक प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी वो मैंने हिट कर दी। अब मैं यहाँ पे सोसाइटी स्टोरी एवं प्लेयर, अब देखिए स्टोरी बता दी। अब आप, जो मैंने अभी पहले सेक्शन में बताया कि द केस एबव डिस्क्राइब दिस, या थ्रू दिस ये, अब वो समझिए स्टोरी एबव प्लेयर्स, मैंने जानबूझ के स्टोरी पहले की है, नीचे मुझे उसके बारे में क्वेश्चन क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ स्टोरी एबव प्लेयर्स राइट इन द सिविलाइज्ड सोसाइटी ऑफ 21st सेंचुरी द एंड पोजेस मेनी क्वेश्चंस। ये बहुत ही जेनरिक तरीका है आपके ऐसे को आगे बढ़ाने का। अब मैं क्वेश्चन क्रिएट करूंगा, हाउ हाउ एज ए सोसाइटी, हाउ एज सोसाइटी आर डूइंग फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, कैसे सोसाइटी कर रही है, क्या सोसाइटल प्रोग्रेस वुमेन एम्पावरमेंट साथ में हुआ है कि नहीं। ये पार्ट देखिए, क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि वहां पे सोसाइटी का प्रोग्रेस वुमेन एम्पावरमेंट साथ में दिया था, तो मैंने क्वेश्चन क्रिएट कर दिया, मैंने केस बना ही दिया है। क्या ये ऐसा हर समय से था इतिहास में, या क्या किया जा सकता है। 4-5 क्वेश्चन मैंने क्रिएट कर दिया अब इसी के। अब देखिए, अब जो मैं बता रहा हूँ कि अब आपने इंट्रो दे दिया, पैराडॉक्स क्रिएट कर दिया, एक अच्छा मतलब हुक, जो इस निबंध को पढ़ेगा, निशा निशा की कहानी को, तो इसमें थोड़ा मसाला है, थोड़ा मतलब सिनेमैटिक लग रहा है। उसके दिमाग में कार चलेगी, हाईवे चलेगा, स्लम चलेगा, ये चलेगा, कॉल चलेगा एचआर का, तो वो इंटरेस्ट लेगा। तो जो मैं हुक की बात कर रहा था वो यही है कि आप थोड़ा तो उसको ऐसा दीजिए कि उसको पढ़ने पे मजबूर कीजिए। तो यहाँ तक कोई आ गया है तो सोचेगा चलो आगे देख लेते हैं क्या बात किया है फिर। अब क्या है कि मैंने क्वेश्चन क्रिएट कर दिया, इंट्रो दे दिया है, अब मैं आगे जा रहा हूँ, तो डायरेक्टली तो कूदेंगे नहीं, तो यही है। ये भी एक तरीका है, ये मेरा तरीका होता था। इन परस्यूट ऑफ आंसर्स ऑफ एबव क्वेश्चन, या इन परस्यूट ऑफ आंसर्स व्हेन वी पीक इनटू द पास्ट, या इफ वी टॉक अबाउट पास्ट, इफ वी टॉक अबाउट वैदिक इंडियन वैदिक सोसाइटी, आप कैसे भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें इग्नोर भी कर सकता हूं मैं, चाहे इस पे बात ना करूं, आपको आगे दिखा दूं, लेकिन बहुत जरूरी है समझना दोस्तों, यही तो फ्लो है। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली यहाँ से विमेन हैड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सेंटर पोजीशन इन वैदिक ऐसे कर देता, तो वो भी चलो ठीक है, हो सकता ना पड़ता, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि आप स्लाइड कर रहे हैं। फ्लो, फ्लो इसी को बोलते हैं कि हमने जो क्वेश्चन क्रिएट किया उसका आंसर ढूंढने में जब हम पास्ट पे जाएंगे तो हमको क्या क्या चीजें मिलेंगी। एशियन टाइम में टोटली डिफरेंट था, वेमेन का स्ट्रांग पोजीशन था। अब तो अब ऑटो पायलट मोड ऑन हो जाएगा। आपने वहां पे एक अच्छा हुक क्रिएट किया, बहुत दिक्कत नहीं है। अब देखिए वही जो सब करेंगे, अपाला गार्गी का डिबेट था, अब अच्छे अच्छे थोड़ा सा यहाँ पे, जैसे मेरे साथ ये सब होता था, ये सब थोड़ा अच्छे अच्छे फ्रेजेस, नमक नमकीन डालना पड़ेगा। डिबेट, डेलिब्रेशन, डिस्कशन, डिसेंट, कुछ भी आप डाल सकते हैं कि उस समय अच्छी सिचुएशन थी, ऐसे बोला मैंने। फिर मैं बोलूंगा कि वेल सोसाइटी प्रोग्रेस्ड। अब मैं फिर मूव मूव करते हुए दिखा रहा हूँ, लेटर वैदिक में क्या हुआ वो दिखा रहा हूँ। बहुत ये इसमें बहुत कलाबाजी नहीं, सबको पता होगा, बस ये दिखाना पड़ेगा कि हाँ कैसे यहाँ पे सिचुएशन खराब हो गई, जो कि ईरान में 500 में लिखा हुआ सती का पहला मेंशन, सती आ गई। रॉयल फैमिलीज में सिचुएशन ठीक थी, या उसमें कैसे, मतलब ये मूव करने का तरीका है। ऑल दो भक्ति में, ऑल दो
एट द सेम टाइम इफ वी मूव टुवर्ड्स भक्ति, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अब मैंने ऑल्दो यूज़ किया, फिर मीरा भाई या उनके संगम लिटरेचर की बात कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे बहुत कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में स्लाइड कर रहा हूँ, आपने जीएस पढ़ा होगा, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन के रिलेटेड आपके पास कंटेंट होगा, बस जो फर्स्ट पार्ट ऑफ पीडीएफ, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन के मैं पीडीएफ का फर्स्ट पार्ट बताया, वही आपको काम आएगा, कैसे मूव करना है, कैसे हमको अब देखिए, जो मैं बोल रहा था एक चीज़ दिखा दूँ आपको, यहाँ पे देखिए, रिलीजियस एक्टिविटी की बात हुई, भक्ति मूवमेंट की बात हुई, क्योंकि भक्ति में रिलीजियस हूँ मैं, अब वो भी पैराग्राफ के लास्ट में, अगले पैराग्राफ में क्या बात करना है उसके बारे में थोड़ा बताएँगे। तो भक्ति में संगम लिटरेचर ये वो बात हुई, इनइक्वालिटी था, मतलब ये लोगों ने सोसाइटी की इनइक्वालिटी को ब्रेक करने का कोशिश किया जो कि वुमेन के लिए होता था। फिर मैं 19th सेंचुरी में चला जाऊँगा, अब बीच का बहुत सारा हटा भी दिया मैंने, आप भी हटा सकते हैं, 700 वर्ड का है, बस लॉजिकल लगना चाहिए। अब अर्ली 19th सेंचुरी 1800 की बात कर रहा हूँ, सोशल डायरेक्टली राजा राम मोहन राय वगैरह भी आ गए, इन्होंने बहुत सारा काम किया, ये वो सती एब्रोगेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा है। एक रेफरेंस थोड़ा-सा, क्योंकि ये इसमें इंडियन सोसाइटी लिखा नहीं है, इसलिए मैंने ये सब बात की, ये सब, कि यहाँ पे भी तो इक्वालिटी मूवमेंट चल रहा था, ये देखिए, वेस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है? यहाँ पे भी बातें हुई, तो ज़रूरी है बताना, नहीं तो आपको ऐसा ना लगे कि केवल इंडियन के पर्सपेक्टिव। फिर अभी मेरा ये जो अप्रोच है इस निबंध का टेम्पोरल है, टाइम के हिसाब से, ठीक है? मैं चाहता तो इसको सेक्टोरल भी लेता, सोशियली कैसे हुआ, मैं टाइम को लेके उसके अराउंड की बातें बता दे रहा हूँ। कैसे चूज़ करना है निबंध का तरीका, वो टोटली आपके ऊपर है। 19th सेंचुरी में सोसाइटी बेटर आउटकम हुआ, कॉलोनाइज़ेशन पर्सपेक्टिव जो भी है लिखा हुआ है। अब ये देखिए, ये मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये सब अच्छे फ्रेजेज़ हैं। प्रोवोक्ड थॉट, इग्नाइटेड चेंज एंड फोस्टर्ड एम्पैथी, ठीक है? ऐसे ही सोसाइटी में क्या-क्या हुआ, तो रानी लक्ष्मीबाई रोल मॉडल्स, शंकरी देवी। अब ये जो कीवर्ड है, हर जगह जानबूझ के देता जाऊँगा, जिससे कि उसको ये ना लगे कि ये आदमी अपने उससे भटक गया है, ठीक है? वुमेन एम्पावरमेंट यहाँ भी देखो, सोसाइटी की बात कर ही रहा हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट इन ट्रांजिशन, ठीक है? ये जस्ट उसको बताने का, तो सोसाइटी प्रोग्रेस किया, वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, हम लोग 47 तक पहुँच गए। लेट 20th सेंचुरी में क्या हुआ, अ, अब देखो ये एक चीज़ था। अब फिर इंटरनेशनल एग्ज़ाम्पल, द पिल 1967 जो वुमेन को रिप्रोडक्टिव राइट, बॉडीली ऑटोनॉमी की बात करता है, इसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये वुमेन एम्पावरमेंट की जब 5 टॉप 5 चीज़ें बात करेंगे, ये बहुत बड़ा मूवमेंट है। मतलब वर्ल्ड ग्लोबल हिस्ट्री में, तो मैंने इसकी बात करनी बहुत ज़रूरी है। जब इंडियन सोसाइटी की बात आई तो नहीं भी करेंगे, लेकिन उसने इंडियन सोसाइटी लिखा नहीं था, तो मुझे ये करना ही था। ये मुझे किसी के निबंध से ही मिला था, आई थिंक इशिता किशोर मैडम की निबंध से। तो फेमिनिस्ट मूवमेंट चला, वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहा है। अब क्या है, इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, ये सब नाम ड्रॉप करना ही पड़ेगा अगर आपको वुमेन एम्पावरमेंट इंडिया के बताने जा रहे हैं, तो मैंने द पिल एंड फेमिनिस्ट मूवमेंट, एक फेमिनिस्ट बहुत बड़ी है, उनका नाम बोल रहा था मैं, इसमें लिखते टाइम याद नहीं आया, वो इस मूवमेंट से जुड़ी हुई थी द पिल, तो मैं लिख नहीं पाया, लेकिन इंडियन वालों को नाम याद ही रहता है लोगों को, तो लिखा मैंने। फिर देखिए ये फ्रेज़, ठीक है? अभी क्या क्या लग रहा है कि आप निबंध लिखते जा रहे हैं, एक आपने टाइम ज़ोन पकड़ लिया है, इन मोस्टली इंडियन टाइम, लेकिन बीच-बीच में आप जिस ज़ोन की बात करें 19th सेंचुरी, तो उस समय इंटरनेशनल भी कुछ हुआ, तो उसको प्लग करते जा रहा हूँ। अभी जस्ट केस बना रहा हूँ कि इस टाइम पे वुमेन एम्पावरमेंट कैसा था सोसाइटी के हिसाब से। अब देखिए, अब मुझे ये भी बताना है कि निबंध में एक एक डायरेक्शन होता है, दूसरा पर्सपेक्टिव दिखाना है। तो मुझे दिखाना था कि भाई सब कुछ ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, तो आपको ये बताना है। तो ये फैंसी हर समय नहीं था, दिस सिचुएशन बट करके मैंने क्वेश्चन क्रिएट किया। जेंडर डिस्पैरिटी, ये वो, डाउरी, टेंपल सेक्स रेट डिस्क्रिमिनेशन, डोमेस्टिक वायलेंस, फलाना-ढिमकाना, ये चल रहा है, ग्लास सीलिंग जो भी है। कुछ-कुछ पॉइंटर्स हैं जो कि चैलेंज हैं, किसमें और कब, टुडे, ठीक है? अब यहाँ पे उसने टेम्पोरल पढ़ लिया पूरा, लेकिन मैं कह रहा हूँ जितना आप पढ़ रहे हैं सारा लवी-डवी नहीं है, ये प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स भी एक ऑर्डर में है, पुरानी प्रॉब्लम्स, पर्दा प्रथा जो भी है, सती-वती से आते हुए आज की प्रॉब्लम्स तक। आज की प्रॉब्लम क्या है? ग्लास सीलिंग, क्लाइमेट चेंज बर्डन। एक इसमें भी आपको ऐसे लग रहा होगा कि बड़ा नॉर्मल है, लेकिन आप एक अगर लॉजिक देखें तो आपको पता चलेगा। मैंने बात टेम्पोरल में की, अब जब मैं अच्छी-अच्छी बातें बता रहा था, जब मैं ये बताने चाह रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स क्या है, तो प्रॉब्लम्स मैं लिख ज़रूर रहा हूँ, लेकिन उसमें भी एक टेम्पोरल एट्रिब्यूट है। पुराने प्रॉब्लम से लेके नई प्रॉब्लम तक सोसाइटी चेंज हो रही है ना, सोसाइटी का प्रोग्रेस, क्योंकि थीम दोनों का लिंकेज है। अब ये मेरी फ़ेवरेट राइटर हैं माया एंजेलू,
तो मैं बहुत इनके उसको यूज़ करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे केस क्रिएट कर दिया कि हर समय से अच्छी नहीं है, तो मुझे दिखाना था कि अच्छी नहीं है तो मतलब क्या प्रॉब्लम से कौन लोग लड़ रहे हैं, तो माया अंजलि का एक फेमस पोएम या निबंध जो भी बोलें, आई विल राइज़, उसकी कुछ लाइनें हैं। यू मे ट्रोड मी इन द वेरी डस्ट, बट लाइक द डस्ट आई विल राइज़ अगेन। ये मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने ये एक नाइस टच देने के लिए कि ये क्या क्या ग्रिट और डिटर्मिनेशन करती है कि विमेन में प्रॉब्लम तो है, सोसाइटी में दिक्कत है, लेकिन महिलाएँ दे विल फाइट बैक, उसको बताने के लिए। दुर्गा फाइटर उस समय न्यूज़ में था, फाइट नेशनल जिम के लिए इसको भेजा गया था, ऑल वुमेन क्रू मेंबर, तो मैंने इसको डाला यूएन पीस की मिशन। ये जस्ट ये दिखा रहा हूँ कितनी प्रॉब्लम्स है, बहुत अच्छी थी, खराब थी सिचुएशन, प्रॉब्लम्स अभी भी इतनी हैं, लेकिन कैसे औरतें लड़ रही हैं, वुमेन एम्पावरमेंट सोसाइटी के साथ। ठीक है। अब थोड़ा-सा गांधी जी के बिना कोई निबंध पूरा नहीं होगा किसी का, तो गांधी जी को डालना ही कहीं न कहीं से। ठीक है, सोसाइटल प्रोग्रेस कीवर्ड आएगा, ठीक है, सिंक में रहना चाहिए क्या चीज़? वुमेन एम्पावरमेंट, जानबूझ के सब फ्रेजेज़ डाले गए हैं। उसके बाद अब यहाँ पे थोड़ा दिखाना पड़ेगा कि यार ये लेबर फोर्स डिक्लाइन हो रहा है, जेंडर गड़बड़ इतना है, ये वो कि तो इससे क्या हुआ? कुछ कुछ दिक्कतें हैं, ठीक है। एनसीईआरबी ऑल्सो एक एक प्रॉब्लम के साथ दूसरी प्रॉब्लम आप बताना चाह रहे हैं, तो आपने प्रॉब्लम पहले बता दी, जेंडर गैप है, ऐसा-ऐसा फोर्स पार्टिसिपेशन भी खराब है वुमेन का। एनसीईआरबी भी अगले पैराग्राफ में बता रहे हैं, तो एनसीईआरबी एज़ वेल या एनसीईआरबी ऑल्सो ऐसे करके करेंगे, इतना-इतना लोग रिप्रेजेंटेशन की भी बात कर लिया, ठीक है। लेसर पॉलिसी इंक्लूजन फॉर वुमेन, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट की कम हो रही बात। हाँ, तो अब क्या करें फिर? तो अब ये मेरा बहुत गो टू स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट हुआ करता था चर्चिल से कि हम करंट प्रॉब्लम को तभी सुधार पाएँगे अगर हम रेट्रोस्पेक्ट पास्ट को देखेंगे तो। तो चर्चिल साहब क्या बोलते हैं, द लॉन्गर वी लुक बैक द फर्दर वी कैन गो। तो ये बताने का मतलब ये है, जब एग्ज़ामिनर्स को पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा कि ये रेट्रोस्पेक्शन की बात कर रहा है, अब ये सॉल्यूशन बताने वाला है। जहाँ पे मुझे सॉल्यूशन बताना होता तो मैं ये यूज़ करता था। इन द वर्ड्स ऑफ चर्चिल, द लॉन्गर वी लिव द सो इट इज़ अ टाइम टू लुक एट द ग्लोरियस पास्ट ऑफ वैदिक, ये वो कि उनको वही जगह दो जो उनको चाहिए, ठीक है? अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पे मैं रुकूँगा। कोई भी आदमी पढ़ेगा तो इसका मतलब कि अब वो पॉज़िटिव टोन में सॉल्यूशन ओरिएंटेड होने वाला है निबंध। इंट्रोडक्शन, स्लाइड कर दिया, क्वेश्चन क्रिएट किया, टेम्पोरल अप्रोच लेके डिफरेंट ज़ोन में देते रहे, इंडिया इंटरनेशनल। फिर बाद में ये दिखा दिया कि सारा लवी-डवी नहीं है भाई, प्रॉब्लम्स भी हैं। फिर प्रॉब्लम से फाइट कैसे करेंगी, कुछ-कुछ टेस्टिमोनी टाइप का डालते गए। महात्मा गांधी, माया एंजेलो या जो भी है, जो आपको याद आए, आप डाल दीजिएगा। कोई अच्छे पोएम-वोएम भी उसको डाल दीजिए हिंदी वाले। फिर मुझे ये बताना था कि भाई सब कुछ बुरा नहीं है, अच्छा काम भी हुआ है, तो मैंने चर्चिल जी का यूज़ करते हुए स्लाइड कर दिया। यहाँ पे पहुँचा हुआ आदमी, उसको समझ में आ जाएगा कि अब सॉल्यूशन की बात होने वाली। चलिए, ठीक है, आ जाओ। पॉश 2013, विशाखा गाइडलाइंस, वन स्टॉप सेंटर सखी, मातृवंदन योजना पूरा मैंने ड्रॉप किया। हालाँकि ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है। आप इसको और अच्छा कैटेगराइज़ कर सकते हैं कि उनकी हेल्थ के लिए, उनके न्यूट्रिशन के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, ऐसे। इसको भी छोटे-छोटे बाँट देंगे तो और अच्छा होगा। अब ये यही मिल गया तो दिखा रहा हूँ, और ऐसे दिखाऊँगा जो मैंने लास्ट के थे, ये थोड़ा-सा पहले लिखा हुआ है। तो इस पार्ट को मैं बहुत अच्छा नहीं मान रहा हूँ। ये अच्छा और होता कि और अच्छा कैटेगराइज़ेशन होता, लेकिन ठीक है, मैंने ये बताया, ये हुआ है। अब प्रॉब्लम, सॉल्यूशन मैंने बता दिया, ये चीज़ हुआ। इसमें एलजीबीटीक्यू, ये इसके बिना पूरा नहीं होगा क्योंकि इसमें भी वो है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वेलकम इनिशिएटिव, ये सारी चीज़ें हैं, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट सोसाइटी प्रोग्रेस के साथ आएँगी। अब क्या है, फिर वही बात कि भाई हमको ये बताना है कि ये लोग तक 50% हैं, और इसमें 28 नंबर मिला था, मुझे दिख रहा होगा आपको। और ये कंक्लूजन इज़ वेल डिफाइंड। अभी अब कमेंट भी दिखाता हूँ। मुझे कमेंट मिलते थे कि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, कंटेंट आपका ठीक है। तो मुझे लास्ट तक मिलता रहा कि राइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन राइटिंग ऐसी रियल में भी बनी थी। तो अब यहाँ पे कंक्लूसिव टोन आ रहा है। विवेकानंद ने बोलना है कि एक एक पक्षी जो है, मतलब भाई अगर इंडिया को पक्षी माने तो एक पैर आदमी, एक पैर औरत हो गई, तो दोनों पैर उसके अच्छे रहेंगे, दोनों ये पंखे अच्छे रहेंगे, तभी देश अच्छा प्रोग्रेस कर पाएगा। तो वही बता रहा हूँ, बैलेंस हमको करना पड़ेगा, ये वो। आप देखिए यहाँ पे, मैं आई एम ऑफ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन कि आपका इंट्रो एंड कंक्लूजन सॉलिड होना चाहिए, ठीक है? अब क्या, हुँ, ठीक है, ठीक है, ऐसे बैलेंस करो। अब मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ
कि दोनों सोसाइटल प्रोग्रेस प्लस एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट और प्रोग्रेस दोनों अगर सिंक में होगा तो हमें अच्छा वुमेन एम्पावरमेंट मिलेगी। ऐसा कहा गया है कि इट इज सेड दैट इफ डेवलपमेंट इज नॉट engendered it is endangered। ये बहुत कैची फ्रेज है वुमेन सोसाइटी डेवलपमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट को वो करने के लिए। सो ये एक कहीं से तो मुझे मिला था तो मैंने इसको यूज कर लिया था। सो प्रेजेंट एरा इज फॉर स्ट्रॉन्ग वुमेन, मे बी सपोर्ट देम, मे बी इंस्पायर देम, मे बी इनकरेज देम, मे बी बी देम, क्योंकि जब तक हम उनके जूते पहनेंगे नहीं उनकी प्रॉब्लम हम नहीं बता पाएंगे। अब देखिए, हाईलाइट करना कुछ भूल गया था तो बोले हाईलाइट करो, हैंड राइटिंग इम्प्रूव करो, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं, 28 नंबर दिया था जो सर ने किया था, कंक्लूजन वेल डिफाइंड, ऐसे ऊपर भी आप देखेंगे तो वही सारा है कि मतलब हैंड राइटिंग वगैरह संभालो। तो अब आज के सेशन में एक बार कंक्लूड करता हूँ फिर से, जो पीडीएफ कैसे नेविगेट करना है, कैसे स्लाइड करना है, क्या क्या फ्रेजेस यूज करने हैं उसकी आप लोग पढ़िएगा। टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि निबंध दे दें, उस पे आप लोग निबंध लिखेंगे। 2-3 कॉपी में जो पहले आ जाएगी उसको चेक करूंगा, चेक करके देखेंगे कि कैसे आप लोग ने लिखा है। मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है, अच्छा इंट्रोडक्शन, अच्छा कंक्लूजन, प्लस आपकी अप्रोच क्या है, सेक्टोरल या टेम्पोरल अप्रोच लेके पैराग्राफ के एंड में, हर एक पैराग्राफ के एंड में आप ध्यान में रखिए कि वो क्या है, हमारा टॉपिक क्या था। मेरे में सोसाइटी वुमेन एम्पावरमेंट था तो एक अच्छा कंट्रास्ट क्रिएट किया, कुछ क्वेश्चन क्रिएट करे, उन्हीं का आंसर देते 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 आ गए कंक्लूजन। बहुत ही सिंपल तरीका यही होता है। आज के सेशन में एक ही रखते हैं, आगे आने वाले को मैं अपनी कॉपी देखूं, इसमें आई थिंक 3 ऐसे वाला था ना, वेट, ये पूरा फुल फुल, हाँ ठीक है। अब इसको भी कभी बात कर लेंगे, ये ऐसे भी बहुत बढ़िया है। मतलब मेरी मेरी जो यूएसपी है, इंट्रो एंड कंक्लूजन, तो मतलब माहौल बनाने में मुझे बहुत मजा आता है, इसके बारे में कभी डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन यही रखते हैं दोस्तों, एक मैं बोलूंगा कि सर लोग भेज दें, और ध्यान रखिए बढ़िया इंट्रोडक्शन, वेल कैरीड इंट्रोडक्शन, जिससे कि जस्टिफाई भी करो और ध्यान, हर कीवर्ड को ध्यान में रखते हुए बढ़िया से कहानी, अगर कहानी से कर रहे हो तो, नहीं तो कोड से कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, उसको अच्छा से निट करो, कुछ क्वेश्चन क्रिएट करो, उन्हीं का क्वेश्चन टेम्पोरल सेक्टोरल अप्रोच में दे दो, और जो पीडीएफ है उसके कुछ कुछ फ्रेजेस का यूज करके, जो आपके पास फ्रेजेस हो आपके बनाए हुए, जो अस्त्र शस्त्र है, डिक्शनरी, इंस्पायर्ड, फलाना ढिमकाना, मोर एवर, हाउ एवर लोग यूज करते हैं, अलॉन्ग विद दिस, अपार्ट फ्रॉम दिस, बहुत चीजें हैं, उसको यूज करके फ्लो मेंटेन कीजिए। पैराग्राफ के अंत में दूसरे पैराग्राफ के बारे में हल्का सा हिंट देके स्लाइड करते जाइए और अच्छे से कंक्लूड कीजिए, ठीक है। तो अगले जितने भी क्लास होगी उसमें इसी तरीके का प्रैक्टिकल अप्रोच में करेंगे। अगर किसी कॉपी मुझे अच्छी लगेगी, जो अगर कोई लिखेगा तो उसकी कॉपी भी डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही है।